अरे आज भी धूप तो अच्छी निकली है कल की तरह। कल वाली 2 कंबल सूख भी गई। कल तो अकेली धोई तो बहुत ही परेशान हो गई। आज नीतू से हेल्प लूंगी, बोलूंगी साथ में मिलके धुला दे 2 कंबल और फिर ऊपर सुखाना भी हो जाएगा। चलो निकाल लेती हूँ नीतू को, दूंगी वो सर्फ डाल के। हे भगवान, धीरे धीरे करके 1-1 2-2 इतनी मोटी मोटी कंबल कैसे अकेली से धोए। कल वाली तो थोड़ी छोटी थी। चलो आज ये 2 धो लेते हैं। अरे नीतू, नीतू, अरे नीतू सुन रही है क्या? इधर आना एक बार। आई भाभी आई। अरे क्या कर रही है इतनी देर से? क्या भाभी, क्या काम आ गया आपको? अरे काम क्या आ गया? कल तो वो थोड़ी छोटी कंबल थी 2 तो मैंने धो दी। अब ये देख बड़ी बड़ी कंबल है, अकेली से मेरे से बस की बात नहीं। तो सुन, वो मैं तो किचन का काम कर रही हूँ। सब्जी तो बना ली और चपातियाँ सेकनी है। ये टिफिन भी भेजना है तेरे भैया के लिए, देवर जी के लिए। तो चलिए ये कंबल ले और बाथरूम में जाके वो सर्फ डाल के इसको भिगो दे। फिर दोनों मिलके धो लेंगे इसको। 1 घंटे पर भीगी रहने दे और फिर दोनों मिलके छत पे लेके जाके सुखा देंगे। अरे बहुत वजन होता है इसमें तो। कल वाली में मैं तो परेशान हो गई। आजकल मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना नीतू, तो ऐसे सांस फूल जाती है। तो दोनों मिलके धो लेंगे। अकेली से तो तेरे से भी नहीं धुलेगी और मेरे से भी। अरे भाभी आप क्या फालतू काम लेके बैठ गए? अभी तो सर्दियां पड़ रही है और इतनी मोटी कंबल को धोने की कहाँ जरूरत है? रहने देते ना, ऐसे ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाभी। अरे नहीं है, देख कितनी गंदी हो गई, मिट्टी मिट्टी अंदर। कितने दिन हो गए ओढ़ते हुए, थोड़ी धो लेते तो अच्छी है। स्मेल भी आ रखी है इसमें। तो चल तू भिगो दे, फिर साथ मिलके धो लेंगे। अभी तो सर्फ में भिगो दे थोड़ी देर के लिए और मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। बाद में दोनों मिलके धो लेंगे। ऐसे थोड़ी ऐसे मेल में कितनी गंदी हो रखी है ये। तो कहाँ गंदी है भाभी को? कहाँ से गंदी लग रही है? अब बिल्कुल क्लीन तो है भाभी। इतनी मोटी मोटी कंबल मुझसे तो नहीं धुलेगी। ये भाभी भी ना फालतू काम लेके बैठती है। अरे खाने का काम कम है क्या भाभी? बस वो आप कर रहे हो ठीक है ना, मुझसे तो वही नहीं होता और ये अलग अलग काम वो लेके आ रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा नीतू, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे यार भाभी आप भी ना, अरे यार भाभी आप अपनी कमर क्या मेरी कमर तोड़ दोगे? और फिर आज 2 अगर धोने में हेल्प कर दी तो फिर कल 2 और धो। अरे भाभी ये फालतू काम मुझसे नहीं होते। कुछ तो सोचना पड़ेगा नीतू, कुछ तो कर। तो भाभी आप ही धो कंबल, मैं तो ये चली। अरे चलो किचन का काम तो हो गया। अब कंबल, अरे कंबल यहीं पड़ी है। नीतू को बोला तो था इसको भिगो दे सर्फ डाल के। हे भगवान, नीतू को बोला तो था मेरे से अकेली से नहीं धुलेंगी ये इतनी मोटी मोटी कंबल। चलो इसको भिगो देती हूँ, फिर उसको साथ लगा के धोऊंगी। कहाँ गई? चलो भिगो तो दी। अब नीतू को बुलाती हूँ। नीतू, अरे आजा कंबल धोए। नीतू, अरे नीतू, तो खुद ही धोनी पड़ेगी। भिगो भी दी नहीं तो सूखेंगी भी नहीं। चलो मैं ही करती हूँ कोशिश। कैसे परेशान तो हो जाऊंगी, कमर में भी दर्द होने लग गया। 4 घंटे हो गए उसको गए हुए। आज आने दो उसको, आज बताएंगे। ये कोई तरीका होता है बिना बताए चुप? अब आई अरे भाभी झाड़ू लगा रहे हो? अरे हाँ नीतू, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। लेकिन तू बता, तू कहाँ गई थी? 4 घंटे हो गए तो गए, पूरे घर में ढूंढ लिया। कंबल धोने के लिए बोला था और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे भाभी एक्चुअल में क्या है कि मेरी पार्लर वाले का कॉल आ गया था। अब उससे अपॉइंटमेंट लिया हुआ था तो जाना तो था ही। देखो मेरे हाथों की हालत कैसी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा काम करवा के आई हूँ। अरे पार्लर जाना था तो बता के तो जाना चाहिए। कितने कॉल किए, कॉल अटेंड तो कर सकती थी। फ़ोन भी ऑफ आ रहा था मेरा। अब फ़ोन भाभी, फ़ोन तो मेरा डिस्चार्ज था सुबह से ही, इसलिए मैंने ऑफ कर लिया था। फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब भी होंगी। और देखो भाभी पार्लर में जाना मेरा ज़रूरी था। मेरी हालत तो देखो। अरे नीतू फिर भी बता के जाना चाहिए। अरे भाभी यार प्लीज़, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ी सी चाय बना दो ना। तो तेरी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। अब भाभी आप भी बात बात में नाराज़ हो जाते हो। थोड़ा तो सोचो कम से कम, मुझे कितना टाइम मिलता है पार्लर जाने का? कभी कभी तो जाती हूँ। पहले वो कंबल धोई, सुखाई, आज कमर में इतना दर्द हो गया। अब तेरे को चाय बना के दी, झाड़ू लगा के आ रही हूँ। अरे नीतू ले, ये अखबार तो बाद में पढ़ना। देख ये मटर छील के दे। पहले वो मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ और मैं लगाऊंगी आटा। और फिर ये मटर छीलने के बाद में
तेरा नाना धोना हो जाए ना, तो 10 केजी मटर लिए हैं मैंने। 10 केजी? हाँ। अरे भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना, कौन छिलेगा इतने मटर? अरे अपन ही दोनों मिलके छील लेंगे, फिर गर्मियों में कितने महंगे वो लाते हैं, वो तो रख लेंगे इसको। तो ये तो छील दे पहले सब्जी के लिए तो मेरे, फिर दिन में वो दोपहर में दोनों बैठेंगे ना, कल परसों 2-3 दिन के लिए तो छील लेंगे। 10 केजी ज्यादा थोड़ी होते, हर बार ही छीलती हूँ मैं तो। अरे भाभी आप भी ना, मैं आपको क्या कहूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे भाभी मैं आपको बोलूंगी तो फिर आपको ऐसे लगेगा बहाने कर रही है। अब एक्चुअली में क्या है कि कल वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के आई ना, तो देखिए वहां पता नहीं वो क्या अनट्रेंड थी क्या, उसकी जो लड़की थी उसके पास हल्के हल्के से मुझे लग रहा है ऐसे कट से हो गए। तो भाभी फिर इनमें घाव हो जाएंगे और मुझे बहुत पेन होता है, सच में बहुत तकलीफ होती है, आपको पता नहीं है। और इनसे छिलूंगी तो मिट्टी चली जाएगी ना अंदर। और भाभी एक काम करो, ये मटर तो आज आप ही छीलो, मैं फिर कभी छील दूंगी। जब तक ये ठीक हो जाए ना तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती भाभी इनसे। और छील लो तो भाभी बैठे बैठे, मैं बैठी हूँ ना आपके पास में, अरे कंपनी दे दूंगी आपको। अरे बैठिए, लेकिन सब्जी वगैरह बनानी है, काम खूब सारे पड़े हैं। तो भाभी कंपनी दे दूंगी, मैं बताऊं आपको, इनको तो रखो आप ऐसे यहाँ पे और आराम से बैठे बैठे छील लो। मैं बैठी हूँ, मुझसे बतियाते रहो और बटर भी छीलते रहो। एक्चुअली भाभी कर देती, लेकिन आप देखो ना मेरे नेल्स की हालत तो देखो। अब कल ही मैनिक्योर कराया तो भाभी देखो फिर उंगलियां भी खराब हो जाती है ना। अरे चल, घाव ही है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दर्द भी होता है ज्यादा। मैं छील लेती हूँ, वो धीरे धीरे 10 केजी हैं तो वो धीरे धीरे 1-2 दिन में छीलूंगी, बैठे बैठे रात को छीलूंगी लेट तक, तब हाँ भाभी रात को छील लिया करो। एक्चुअली में क्या, मुझे तो लगता नहीं कि मुझे 5-10 दिन तक कुछ से कुछ काम हो पाएगा। 10 दिन लगेंगे तो भाभी अब देखो ना गौर से इनमें, ये देखो हल्का हल्का सा कट ना, फिर मिट्टी जाता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। आपको पता है मेरी स्किन तो बिल्कुल एलर्जी है, थोड़ी सी एलर्जी हुई ना फिर गई 20 से 25 दिन की। और टेबलेट्स खाओ भाभी, मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कर लो ना ये। अरे चलो, ये सब्जी के तो हो गए, अब सब्जी तो बना लेती हूँ और वो बाद में छीलूंगी। चलो, अरे नीतू रेस्ट कर रही है क्या? अरे हाँ भाभी। अरे मैं वो ऐसे बोल रही थी, वो गेहूं पड़े हैं 25 केजी, वो कट्टा भर के लाए थे ना देवर जी, तो उसमें कीड़े लग गए। तो आज धूप निकली है तो छत पे थोड़े एक बाल्टी भर के मैं तेरे को दे देती हूँ, तू रखा और एक मैं चलती हूँ, तो दोनों मिलके ऐसे धूप दे देंगे। दोपहर में 1-2 बार उनमें से हाथ निकाल के आना। अरे भाभी क्या आप कीड़े लग गए तो फेंको ना उनको। अरे ऐसे थोड़ी, कीड़े लगने पे फेंकने, थोड़ी धूप देंगे तो सही हो जाएंगे। कई बार लगते हैं तो ऐसे धूप देते ही सही हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी फेंकते हैं इतने इतने गेहूं। वो एक्चुअली क्या है कि भाभी अरे सुन, मैं बाल्टी में डाल के दे दूंगी, तू ऊपर रखा, फिर मैं फैला दूंगी उसको। अरे भाभी वो बात नहीं है, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है, भयंकर पेन हो रहा है सर में और चक्कर से आ रहे हैं। अब देखो भाभी मैं गेहूं लेके ऊपर जाऊंगी, कई सीढ़ियों में गिरा गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आप सोच लो, भयंकर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कैसे चक्कर से आ रहे हैं। तो फिर बैठी क्यों है, रेस्ट कर लेना। ऐसे मोबाइल देखेगी तो और चक्कर आएंगे। अरे वो तो मैं अभी यूं ही मैसेज देखने लग गई थी, कॉल आई हुई, वही अटेंड नहीं कर पाई मैं किसी की। चल फिर रेस्ट कर ले, मैं थोड़ी वो गेहूं को धूप दे आती हूँ, बाद में चाय बना दूंगी तेरे को। चक्कर ही आ रहे हैं तो रेस्ट कर फिर बैठी बैठी। पता नहीं भाभी कल रात से आ रहे थे लेकिन अभी कुछ ज्यादा आने लग गए। मम्मी, अरे हाँ, रेस्ट कर रही है क्या मेरी बिटिया रानी? अरे मम्मी बस ऐसे ही, रेस्ट क्या, रेस्ट का बहाना लेके थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। अरे रेस्ट का बहाना? बस मम्मी, ये कैसी बात कर रही है? ये बताओ आप कैसे हो, बिना बताए सब कुछ ऐसे अचानक से है। अरे मैं तो कर देते मुझे, मैं सोची आज चलो नीतू को सरप्राइज ही देते हैं। क्या बहाना, रेस्ट का क्या? मेरी समझ में नहीं आई ये बात है। अरे मम्मी आपको क्या समझना है, वो चाय नाश्ते के लिए। अरे भाभी, अरे वो ऊपर है, छत पे गई हुई है भाभी। एक्चुअल में क्या है, गेहूं सुखाने थे ना, गेहूं में कीड़े लग गए मम्मी। अच्छा, तो फिर वो आप तो जानते हो मेरी भाभी आके मुझे बोलती है 25 केजी गेहूं है, कुछ तू ले चल कुछ मैं ले चलूं। अब मैंने, आप तो जानते हो मैंने लगाया ट्रिक और बोला मेरे सर में दर्द है भाभी, मेरे सर में दर्द है। चली गई अपने आप ऊपर, गेहूं सुखा रही है, आराम से बैठी हो। और मम्मी आप बताओ कैसे हो? अरे वो तेरी जिठानी मान भी गई, वो बोली कि सर में दर्द है। अरे मम्मी आपने बहुत अच्छे घर में दिया है मुझे, पता है, इतनी भोली है, इतनी सीधी है और घर के कामों में तो इतना इंटरेस्ट है, ऐसे सारे दिन घर के काम करती रहती, कभी ये करो कभी वो करो। मुझे तो बोलती, तो मुझे आपको पता है मेरे को काम करते पहले भी जोर आता था, मैं तो कोई न कोई बहाना निकाल देती हूँ। आता है अब देखो ठंड कम होने लगी तो इतने सारे कंबल भाभी ने अकेले धो दिए। मुझे बोला, मैंने तो बहाना बना दिया, इधर उधर चली गई थी। ऐसे 10 केजी मटर मम्मी अकेले ने छील दिए इन्होंने।
मुझे भी बोला था ऐसे मत देखो, लेकिन आप तो जानते हो मेरा दिमाग। मैंने कहा भाभी मेरे मैनिक्योर किया हुआ है, यहाँ कट लगा हुआ है, घाव हो जाएंगे। मान गई भाभी, सच में मुझे बहुत अच्छी जेठानी मिली है, सारे काम कर देती है। जेठानी ना कहो, इसे तो नौकरानी कहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नौकरानी से भी बढ़ के काम करती है मम्मी। अरे बेटा, ऐसे संस्कार किसने दिए थे तेरे को? मैंने तो नहीं दिए तेरे को कि तू जाके तेरी जेठानी सास के जैसी जेठानी है उसको नौकरानी समझना। अरे कहाँ से लेके आई है ऐसे संस्कार? शर्म आनी चाहिए। मैं तो सोची चलो मार्केट आई हुई थी, नीतू को सरप्राइज देते हैं, और मेरी बेटी तो यहाँ अलग ही पता नहीं क्या अंदाज में ऐसे बहाने बनाना, जेठानी को नौकरानी समझना। अरे मम्मी वो बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। अरे क्या कहने का मतलब? तू साफ साफ तो बता दी सब चीजें। मटर के लिए बहाने, कंबल के लिए बहाने, आज गेहूं के लिए बहाने, अब चाय नाश्ते के लिए भी ऊपर गई आई आके। तेरे को सास तो नहीं मिली, लेकिन सास से कम जेठानी भी नहीं है तेरी, इतनी अच्छी। तो एक बात बोलू नीतू, तू आज तेरी जेठानी भोली है, उस भोलेपन का फायदा उठा रहे है, सही नहीं कर रही। एक दिन तेरे को भुगतना पड़ेगा। किसी को इतना मजबूर मत कर तू उसके भोलेपन का फायदा उठा के। कभी उसने कदम उठाया और वो अलग हो गई तो फिर पूरा घर का काम करना पड़ेगा। इतनी अच्छी माँ से बढ़ के सास तो क्या, माँ भी नहीं करती इतना। तू बहाने बनाती और वो मान लेती। अरे वाह मेरी बेटा वाह। अरे मम्मी वो बात नहीं है, उनको खुद को काम करना अच्छा भी लगता है। अरे क्या अच्छा लगता है तेरे को? कुछ ही अच्छा नहीं लगता क्या? क्या नहीं सिखाया मैंने तेरे को? सब कुछ सिखाया, किचन का काम, घर का काम। अरे तू खुद चला के बोल उसको। चलो वो जिम्मेदारी वाले काम कर रही है तो छोटे मोटे काम तू भी कर। अब परेशान क्यों? तो वो अलग नहीं होगी, वो खुद ही कहती है कि एक रहना है, जॉइंट फैमिली में रहता, खुद जॉइंट फैमिली में रहना चाहती है, वो अलग नहीं होगी, चिंता मत। अरे वो समझदार है, उसकी मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए थे। बेटा हमारे संस्कारों में कमी रह गई, इसीलिए तू आज ये बहाने बना रही है। तेरी जेठानी के मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए, तभी वो एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहती है। तेरी जैसी बेटियां होती है ना, और जो देवरानी, वो अलग रहना चाहती है। अरे कुछ काम भी नहीं करती बेचारी, वो भोली है तो इसका मतलब ये क्या? अरे भोली नहीं, वो समझदार है, तो उसको भोली मत समझ, वो सब समझती है। नहीं तू बहाने बनाती है, वो भी समझ में आते हैं, लेकिन वो उसमें संस्कार अच्छे हैं। अरे हमारे संस्कारों में कोई कमी रही है? अरे आज मैं तो तेरे घर आके तू चाय पानी के लिए, बेटा मैं तो अजीब सा हो गया, तेरे पापा को बताऊंगी तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे को। अरे मम्मी ऐसा मत करो आप। अरे क्या नहीं बोलो? अरे मम्मी मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, अब मैं नहीं करूंगी ऐसा, हेल्प कर दूंगी उनकी। अरे क्या तेरा क्या जा रहा है? तू तो बच्ची है, उससे तो कितनी छोटी है उम्र में। गेहूं तेरे को ये बोलना चाहिए था, भाभी आप रेस्ट करो, चलो किचन का काम गेहूं मैं सुखा के आती हूँ। अरे तब अच्छा लगता। वो तेरे को छोटी बहन समझती है तो तू भी उसको बड़ी बहन समझ। सही बोल रहे मम्मी आप शायद। अरे गलत किया तूने, बहुत गलत किया, उसके भोलेपन का फायदा उठाया बेटा। अरे मम्मी प्लीज नाराज मत हो ना, अब कर दूंगी मैं। पता नहीं मेरे को ऐसे लगा कि ऐसे चल रहा है काम तो ठीक है, अरे नहीं चल नहीं रहा बेटा, ये अच्छा नहीं है। आप सही बोल रहे हो, इससे आप लोगों पे तो उंगली उठेगी। अब आज के बाद में करेगी तू ऐसे? अरे नहीं मम्मी प्लीज, सॉरी। उसको बड़ी बहन की तरह समझना, और जैसे वो तेरे से लाड प्यार करती है उससे डबल करना उससे। ठीक है मम्मी, अब तो मान जाओ ना। और चल तेरे वो जेठानी ऊपर से आ रही है, उससे पहले पहले चाय बना के तैयार रख उसके लिए। आज के बाद में उसको जेठानी नहीं, सास का दर्जा देना। ठीक है मम्मी, चाय बना के लाती हूँ। नहीं करेगी ना? नहीं करूंगी मम्मी। ऐसा अक्सर हो जाता है कि देवरानी या जेठानी में से कोई भी एक थोड़ा सा समझदार कहे या भोला कहे या अपने घर को बांधने वाला कहे, तो ऐसे लोगों के साथ दूसरा जो पक्ष है वो दुर्व्यवहार करता ही है। जैसे कि मैंने भी, मेरी जेठानी जो है वो समझदार है, लेकिन फिर मैंने उनका फायदा उठाने की कोशिश की। अगर आप लोगों में भी मेरी जैसी प्रवृत्ति है, या आलसी हो, या किसी भी चीज को बोझ समझ रहे हो, तो वो आप ना समझे, अपना घर को अपना घर समझे, मिलजुल कर काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।